से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक दिन प्रभु का पवित्र लोगों से खरीदे हुए पवित्र लोग मिल करके हमारा प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हमने कितना सुंदर गीत गाया, प्रभु यीशु की लहू की जय। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का वो लहू हमारे लिए नहीं बहाया होता, आज हम एक गीत नहीं गा सकते। और आज जो हम आनंद और शांति और जीवन जो भी पाया है, ये अनुभव हमें कभी नहीं मिलता था, परंतु प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हम जब भी प्रभु का पवित्र वचन में जब आता है, जरूर हमें मानव पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। मुझे मुड़कर देखने का अर्थ क्या है? हाँ, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। क्योंकि वो बात अगर स्मरण करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी भी मानव प्रभु को भूल नहीं सकता और प्रभु से अलग भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया। अभी प्रभु के दास ने याद दिलाया, प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैसे लोगों ने सताया। ये सारा सतावट क्यों खाया? हमारे पापों के प्रति, हमें छुड़ाने के प्रति, सारे आदम की पीढ़ी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप का सजा अपने ऊपर उठाया। वास्तव में ये बातों को जानने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति ने ये सच्चाई पर विश्वास किया और उसको उद्धार का अनुभव है, वो कभी भी वो प्यार को भूल नहीं सकता। वो कभी भी मतलब प्रभु की इच्छा से बाहर जा ही नहीं सकता। तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज भी प्रभु का उस प्यार को याद दिलाने वाला मेज हमारे बीच में है। मेज के ओर जाने से पहले जरूर हमें परख कर देखना चाहिए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। जब प्रेरित पौलुस प्रभु से वचन पा करके जब मंडली को देता है, उस भाग में जब 11 कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 से वचन आपको मालूम है, उस 23 वचन से पूरा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें से देखना चाहूंगा। उसके 26 वचन पर, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। बोलने का मतलब वो मृत्यु को स्मरण करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह की हमारे प्रति जो मृत्यु सगा, वो मृत्यु को याद करने वाली बात है ना। हमें पीछे मुड़कर देखेगा तो हम लोग क्या देखता? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे जीवन के लिए एक कितना सत्य चेतावनी की बातें हुई हैं। प्रभु हमारे लिए मारा गया, प्रभु का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया है ना। उसका मृत्यु को हम याद करना, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार हमारे लिए दिया है ना। वो परमेश्वर का मेमना होकर के ये दुनिया में आया, हमारा सबका पाप अपने ऊपर लेते हुए काल्वरी सूली पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ। ये बात सुनने के समय में सबको नहीं समझेगा, लेकिन जो प्रभु के बुलाए हुए हैं उनको ये बात समझेगा है ना। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वह हमारे पापों को वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्या अनमोल बात है प्रियो। हम हमारा पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सगा। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। पाप हमें मृत्यु का गुलाम बनाया। हर एक इंसान जन्म से वो पाप का गुलाम है, पापी होकर के जन्म लिया और पाप में जीवन बिताता, इसलिए उनका दिल में शांति नहीं रहता, उनके जीवन में कोई आशा नहीं रहता, वो बहुत दुखी और निराश रहता। परंतु जब प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ ये सच्चाई, जब हम पीछे मुड़कर जब देखता है, ये सच्चाई का विश्वास करने के लिए प्रभु हम अनुग्रह देता है, हमारा जीवन और वो पाप का बोझ या भार हमसे हट जाता। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय, कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए ये दुनिया में आकर के मेरा पाप का सजा मृत्यु मेरे लिए उठाया, ये बात को विश्वास करना कितना श्रेष्ठ बात है।
आज तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, भैया आपके लिए भी ये संदेश है। प्रभु आपका पापों के लिए सूली पर मरा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके लिए था। ये सच्चाई जानना। आज आप पाप का गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं, आप एक धर्मी व्यक्ति बनकर के जीने के लिए प्रभु ने कार्य किया, है ना। कितनी बड़ी बात है। जो पाप नहीं किया, जो पाप नहीं जानता, जिसमें पाप नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हम सबके लिए पाप ठहराया गया। कितनी बड़ी बात है ना। ऐसा दोष लगाना पड़ेगा तो कौन सह सकता प्रियो। हमने जो नहीं किया हुआ गलती दूसरा कोई बोलेगा तो हमको कितना दुख लगता, परंतु यहाँ पर एक गलती नहीं, सारा आदमी पीढ़ी का सारे पाप, आप देखिए आखिरी तक जो जन्म होने वाला व्यक्ति का भी पाप का वो सजा, वो दोष यीशु मसीह पर ला दिया गया। अभी आप देखो एक कितना अद्भुत बात है ना। तभी भी प्रभु यीशु मसीह वो सारे निंदाओं को, सजाओं को चुपचाप सह लिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे लिए प्रभु ने क्या किया। ये सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति वो अगर पाप में जीवन बिताता है तो उसको मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है ना, क्योंकि वो मृत्यु का गुलाम होकर के अनंत काल का नरक की आग की ओर जा रहा है, उसको मालूम नहीं। और जो प्रियो सुसमाचार क्या करता, हमें मृत्यु से बचाता, है ना। दूसरा तिमोथी 12 अध्याय का 10वां वचन में बढ़ता है, हमें क्या किया प्रभु ने, हमें मृत्यु की डर से छुड़ाया। मतलब एक प्रकार हमारा मृत्यु को हटाया, हमारा मृत्यु को प्रभु ने हटाया। प्रियो हम मृत्यु के लिए नियुक्त थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारा मृत्यु का मृत्यु था। विश्वास करने वाले लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, हैं। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको पाप की सजा, उस अनंत काल की नरक की आग के बारे में डरने की जरूरत नहीं। प्रभु ने उस अनंत आग से हमको बचा लिया, है ना। हम लोग ये सच्चाई को हमेशा स्मरण रखना। प्रभु का मृत्यु के द्वारा प्रभु ने मुझको अनंत आग से बचा लिया, इसलिए हमेशा हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया। प्रभु मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए मरा, मेरा स्थान प्रभु ने लिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह सूली पर बधाया हुआ 6वां शब्द था, पूरा हुआ। बोलेगा तो आदमी पीढ़ी ने जो मानो उसके लिए खर्च भरना था वो प्रभु ने पूरा किया। जो भी पिता के सामने जो भी मतलब पेड करना था, पिता को पेड कर दिया और सारे आदमी पीढ़ी को प्रभु ने बचा लिया। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा, जो विश्वास करेगा। ये एक बड़ी बात है, जो विश्वास करेगा। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज हमें विश्वास करके उसका सच्चा लाभ उठाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसी प्रकार बचाया गया वो व्यक्ति, उनको प्रभु रोज उनको संभालता। कल भी हमने देखा था प्रभु रोज हमारा भार उठाता है ना। जब 68 का 19 वचन, 68 का 19 वचन, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। देखो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रियो एक विश्वासी को ये जानना है प्रियो, प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। प्रभु बोझ नहीं उठाया होता तो बोझ में हम लोग देख करके हम चल नहीं पाता। इतना भयंकर बोझ ये दुनिया हम पर लगाता है। ये दुनिया में जीने वाला इसलिए लोग इतना दुखी और निराश रहता। अब दुनिया के लोगों का चेहरा देखो, हमेशा बहुत परेशान है ना, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा बोझ है ना। और जो प्रभु ने उस बोझ से हमको छुटकारा दिया है ना, वो हमारा बोझ रोज उड़ाता है। प्रभु हमारा बोझ उड़ाता है, ये बात को जानकारी तक कितना अच्छी बात है। प्रभु मेरा बोझ उड़ाया हुआ है। इस जानकारी में जीवन बिताना एक कितना श्रेष्ठ बात है। तो मतलब अनेक पवित्र लोग अपने जीवन में जरूर जिंदगी में मुड़ कर देखना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, है ना। प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा प्यार दिया, है ना। उस प्यार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा बात हम उसका 26 वचन और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी
खाते हाँ और इस कटोरे में से पीते हो हाँ तो प्रभु की मृत्यु को हाँ जब तक वह न आए हाँ प्रचार करते हो। हाँ, देखिए हम जब तक वो ना आए, इसका मतलब क्या है कि मतलब यीशु मसीह आएगा, इसका मतलब हमें आगे देखना है। अभी हमें आगे देखना, अभी हम सिर्फ पीछे देखना ऐसा नहीं। पीछे देखते रहेगा तो हमारा दौड़ बराबर नहीं होगा, हमें आगे देखना है। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों के लिए मर करके वो जी उड़ा और वो स्वर्ग में चला गया, वो वापस आने वाला है। इसका मतलब मसीह जीवन क्या है? एकदम आशा से भरा हुआ जीवन है ना। प्रभु में विश्वास किया वो सबको प्रभु ने क्या किया? जीवित आशा दिया है हमें। मतलब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 4-5 वचन में लिखा है, उस जीवित आशा के लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। उस जीव 3 में पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3रा वचन में, हिंदी में 3 है। मतलब उस जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म पाया वो सबको क्या है? जीवित आशा है। वो आशा क्या है? हमारा यीशु मसीह एक दिन आएगा, हमको प्रभु यीशु मसीह एक दिन यहाँ से लेकर जाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। कितने लोगों को आशा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा उद्धार पाए लोगों को आशा है ना प्रियो। इसका मतलब हमें आगे बात जो होते रहना है कि प्रभु मेरे लिए आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस जीवन में हमारा प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार में रहना या तैयारी में रहना उद्धार पाए वाले लोगों का कर्तव्य है। हम लोग ये जीवन, आपको सबको मालूम है, प्रभु ने बोला मैं दुनिया के नहीं, ऐसा वे भी दुनिया के नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें ये दुनिया में रहने के समय में, दुनिया में हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए बहुत से प्रतिकूल रहेगा, है ना। जब यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़ना। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले उससे बैर रखा। देखिए, एक मसीह व्यक्ति को दुनिया बैर करेगा, क्योंकि उन लोगों को, उनको मसीह को भी लोगों ने बैर किया। इसे आगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखो आगे भी पढ़िएगा। जो बात मैंने तुमसे ये कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उससे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। सताता है क्या? कोई सताता है? सतावट है? मसीह के पीछे चलने वालों को सतावट है। सतावट दे करके अपनी मार्ग में चलने वालों को सतावट नहीं। देखिए, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति को सतावट है। इसलिए सतावट दे करके या कष्ट, तकलीफ, प्रतिकूल दे करके प्रभु के जन कभी घबरा जाता? नहीं जाता, क्योंकि प्रभु ने उसका प्रकाश दिया है। पहली बात तो प्रभु ने हमको उसके लिए बुलाया, है ना। पहला पत्रोस उसका 2रा अध्याय का 20-21 वचन में पवित्र लोग हमेशा स्मरण करना चाहिए ताकि कष्ट का समय में आप थकेगा नहीं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह दुख उड़ाया है तो तुम्हें भी दुख उड़ाना है, गारंटी है ना प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन में जरूर हम कभी भी ना सोचने वाला ऐसे रीति में, ऐसे लोगों से, ऐसे बातों से हमें हमारा तकलीफ, हमारा सतावट होते रहेगा। ये मसीह जीवन का एक भाग है। इसलिए अगर आप सतावट देखे तो जीवन बिताता है, ऐसा एक दिल में चाहत भी है, तो शायद आपका उद्धार हुआ नहीं। क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इससे रहित होकर के जी नहीं सकता करके प्रभु ने बोला। और प्रभु से भी अच्छा है क्या है? मतलब क्या है कि हम लोगों को सतावट हमारे जीवन में अगर नहीं है तो इसका मतलब क्लियर बात है, वो उस मसीह की जीवन के मार्ग में नहीं है, मसीह के मार्ग में नहीं।
जो ये मार्ग, इसलिए प्रभु ने मत्ती 7 अध्याय का 13-14 में क्या बोला, मतलब वो जो जीवन का मार्ग पाने वाला थोड़े है। उधार पाने के बाद में भी लोग वो विशाल मार्ग को चाहता, लोग उस विशाल मार्ग से उस जीवन की मार्ग में आने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, आज आप चलने वाला मार्ग कौन सा है करके अपने आप को पढ़े। एक सच्चा भक्ति, अभी आपको मालूम है विश्वासी लोगों में भी हम देखता है ना, थोड़ा कुछ उसका नापसंद की बात आएगा तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है। अरे 57 में तक प्रसन्न रहता है, जब सवाना उसको बदरवा कर रहा है तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के जैसे चमक रहा था है। तो यहाँ पर थोड़ा बात, इसका मतलब क्या है ना, तो वो सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो, उसका चिन्ह हो। उदार पाया हुआ व्यक्ति, जब रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय का 3-4 वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। कौन करेगा? उधार पाया व्यक्ति, उधार पाया व्यक्ति। हम क्लेशों में भी घमंड करेगा, मरेगा तो आनंद करेगा, खुशी मनाएगा, क्योंकि हमको यकीन हो गया हम प्रभु के पीछे। प्रभु के पीछे नहीं है तो सतावट नहीं आएगा, और तो प्रभु के पीछे है तो सतावट आएगा। हमें यकीन हो गया, हमें सतावट मिल गया, इसको मैं प्रभु के पीछे। और आगे ये जानकर अभी मालूम, ये सारे मार्ग में ये अनुभव हमको क्यों प्रभु देता है? हमारा आनंद काल की तैयारी के लिए, और आनंद काल में हमें प्रतिफल पाने वाला लायक बनाने के लिए। ठीक है, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रिय, आज आशा वाला जीवन। अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आएगा, ये आशा किस पर राज करता है? वो कितना भी कष्ट क्लेश में कभी भी थकता नहीं, डगमगाता नहीं। और हम थक जाता है, डगमगा जाता है, इसका मतलब हमारा आत्मीय जीवन में हम लोग बहुत कमजोर है, हमारे में धीरज नहीं है ना। आज हमारा धीरज कैसा है? धीरज कब बढ़ेगा? जब ये कष्ट के मार्ग में गुजरेगा। तो कष्ट के मार्ग में गुजरते बिना धीरज नहीं होगा, और धीरज नहीं है तो आप एक अच्छा बड़ा फल का प्रतिफल पाने का लायक नहीं बनेगा। क्योंकि इब्रानियों 10:35 में लिखा है कि तुम्हारा धीरज को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। धीरज आपका याब कभी नहीं छोड़ना, है ना। कष्टों में प्रभु का लोग जरूर आनंदित होना चाहिए, और भी प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु इस प्रकार कष्ट होने के लिए, कष्ट सहने के लिए प्रभु आपने करवा दिया, है ना। प्रियो, हम में से कोई कड़ा है तो हमारे ताकत से नहीं, प्रभु का अनुग्रह से है। इसलिए कोई भी बोले ना, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन में प्रभु का दास भविष्य में हमें मिलने वाला महिमा का बात याद दिलाकर बोलता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। ये आशा किया हुआ लोगों का एक बड़ा बात, हमें प्रभु के साथ उस महिमा में, वो महिमा में शरीर मिलना है, तो ये कष्ट कुछ भी नहीं हमारे जीवन में उड़ाना है। और वो कष्ट उस बात को सोचेगा तो उस समय में लोग बोलेगा मैं और भी कष्ट सहने के लिए तैयार है, लेकिन मौका है क्या? नहीं, मौका नहीं। प्रियो, प्रभु सच्चा है, उसका वचन भी सत्य है, उसका वचन सत्य है। प्रियो, देखिए, ये इस छोटा सा एक आयु को छोड़कर और एक मौका नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नो चांस, एक ही चांस है। इसलिए पौलुस 2 तिमोथी 4:17 में बोलता है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश। प्रियो, पल भर का आनंदता के सामने ये जिंदगी क्या है? बहुत थोड़ा, एकदम बुलबुल समान, थोड़ी देर देखा फट गया, बस खत्म, इतना ही है। प्रियो, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश। ये दुनिया में लोग पूरा मिलकर के सताएगा तो भी वो क्लेश प्रभु का वचन बोलते हल्का है, अनंत आग में। आप सोचो, आप एक छोटा सा बच्चे के सामने अपना छोटा उंगली 1 मिनट दिखाओ, दिखाएगा? नहीं। उस आग में 1 मिनट आप नहीं दिखाएगा, आप चिल्ला करके पीछे हटाएगा। फिर वो ये क्लेश टोटम लगा करके वो मन दर्द के सामने कुछ है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं।
यो मैं एक बात आपको बताऊं, हमारा इस जीवन में पहली बात तो थोड़ी समय का ये जिंदगी है। अनंतता के सामने करोड़ों करोड़ों साल बीत जाने के बाद प्रभु अभी और कितना लंबा है, अभी तो शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। देखा क्या आनंददायक बात है प्रियो, आनंददा कितना धन्य बात है, बयान नहीं कर सकता है ना। उस आनंद काल का जीवन के लिए, उस महिमा पाने के लिए पत्रोस उसका बारे में कहने वाला एक सुंदर शब्द है, पहला पत्रोस 5:10 पहला पत्रोस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या प्रियो, कितने लोगों को विश्वास है? अब लोग प्रार्थना के साथ रहना है ना। ये वचन वाले आने के टाइम पर ये वचनों को ग्रहण करने लायक दिल खोल कर बैठना है। कई लोग वो मड़का जैसे उल्टा क्या रखा ऐसा बैठा, ऐसे नहीं, सीधा रखो। ये आने वाला वचन पूरा अंदर आने दो, ये वचन को पूरा दिल से उसको स्वीकारो। देखो हम उस जीवित आशा में जीवन बिताने वाले लोग हैं है ना। हमारे जीवन को दिखने वालों को यह गवाही देने के लिए आना चाहिए कि ये लोग हमारे जैसा नहीं, ये लोग बड़े आशा पाया हुए लोग हैं। आशा पाया हुआ लोगों का जिंदगी एक आदर्श का है। आज मालूम है ना, कई लोगों को उनका चाल चलन देखते ही मालूम है कि उनको कोई आशा नहीं, मजबूरी है। इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं एक फेलोशिप चाहिए, संगति चाहिए, एक टोटल के लिए आता है जाता है, और जो आशा नहीं, आशा जिसको है उसका चाल चलन देखने हर बात में। देखो एक बाबूजी कैसा है, वो व्यक्ति का चाल देखते ही मालूम पड़ेगा है ना। बाबूजी कभी भी वो लेडीज चाल नहीं चलेगा। बाबूजी आपका एकदम लेफ्ट राइट वो फौजी है। सादा लोग लेफ्ट राइट ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार आशा पाए वो विश्वासी टाइम हो गया तो अभी ऐसा एक ढीला चाल नहीं चलेगा, एकदम उलसा ही रहेगा। हर बात में बहुत डिसिप्लिन से चलेगा, क्योंकि सेनाओं की यहोवा है, सेनाओं की यहोवा है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में वास्तव में उस आशा के साथ जीवन है। प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ मिलने के लिए मैं सच्चा तैयारी में है क्या है ना। ऐसा लोगों का एक लक्षण प्रभु का दास यूहन्ना ने बोला है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका यूहन्ना का पहला पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 2 और 3 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। ओ कितना सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है कि वो हर रोज पवित्र जीवन के अर्थ क्या, परमेश्वर के वचन में बना रहने वाले जीवन, प्रभु की आज्ञाकारिता के जीवन है, प्रभु की इच्छा में बना रहने वाले जीवन है ना। मतलब अपने इच्छा से जीकर प्रभु की इच्छा को अपनाकर रोज सूली लेकर चलने वाले जीवन, वो है पवित्र जीवन। तो आज हमें ये बात को परखना है ना। मैं वास्तव में वो आशा के साथ जीवन बिताता है क्या? उस आशा में जीवन बिताने वाला लोगों का जीवन एकदम एक अच्छा दृष्टांत का जीवन रहेगा। पहली बात, वो स्वयं के लिए नहीं जीता और अपना स्वयं की जीवन में भी नहीं जीता। एक उदार पाया व्यक्ति को हमेशा मसीह के जीवन से जीना सीखना चाहिए, जानना चाहिए, वो अनुभव चाहिए है ना। पड़ोसियों का पत्र उसका 3रा अध्याय है उसका 3 और 4 वचन। पड़ोसियों उसका 3रा अध्याय 3-4 वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है वो व्यक्ति अपने जीवन में खत्म हो गया है, उनका अपना जीवन खत्म हो गया। बोलता है कि वो मसीह के साथ पिता में छिपा हुआ है।
अभी जो तुम्हारे जीवन मसीह है, अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह हमारे जीवन है। ओह, ये एक बड़ी बात है। पहले योगना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इतना अनोखा वचन है। पुत्र जिसके पास है उसके पास ही जीवन है ना। उधार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा उस जीवन में जीना है। वे लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा। देखा, जब वो आएगा, जो हमारे जीवन मसीह जब आएगा, हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगा, महिमा में प्रकट होगा। कितना अनोखा बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में जो लोग पीछे देख करके, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था, अंगीकार किया हुआ व्यक्ति पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हुए, एक आशाभरा जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात होता है, प्रभु की आगमन की बात होता है। तो वो व्यक्ति हमेशा तीसरा एक बात को देखना है, ध्यान देना है या जांचना है। वर्तमान समय में वो क्या देखना? अपने अंदर देखना है, अपने आप को जांचना। यहाँ पर वचन क्या बोला उसका? 11:28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमें अपने आप को जांचना। हर एक लोग प्रभु में आने से पहले ये बात बहुत बार बताया जाता है, अपने जीवन प्रभु के सामने कैसा है ना। दुनिया हमारे जीवन को कितना देखता है ना। मैंने कई बार बोला, एक आइस, एक बर्फ का टुकड़ा पानी में जब रहेगा, वो आइस का कितना हमारा दिखाई देता? थोड़ा सा है, मतलब 10% दिखाई देता, बाकी 90% पानी के अंदर है ना। प्रियो, हम लोग जो दिखावा करने वाला 10% मैं बड़ा भक्त है, मैं पढ़ता हूँ, मैं आता हूँ, जाता हूँ, ये करता हूँ, वो देखेगा, लोग बोलेगा भक्त है। तो बाकी 90, हाँ, जब ऑफिस में जाता, बाजार में जाता, काम हमारा बाहर लोगों से संसर्ग में आता, उस समय में कैसा, घर में कैसा है? एक व्यक्ति कैसे करके जानना है तो सबसे अच्छा है पति को पूछो, पति के बारे में है, पति के बारे में पति को पूछो, पति के बारे में पति को पूछो, नहीं तो बच्चों को पूछो, क्योंकि ज्यादा टाइम उन लोग उनके साथ रहता, तब मालूम पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में वो जो लोग नहीं जानता, वो समय में हम क्या करता, ये हमें जानना चाहिए है। हमारे जीवन में हर एक लोग अपने आप को परखना है। मेरे जीवन आज कहां पर है, मैं अपने आप को परखता है क्या? प्रभु का दृष्टि में मैं आज कैसा है? आज हमारा मन क्या गवाही देता है? अभी आज भी अपन इधर आकर के बैठा है, थोड़ी देर के बाद में जो प्रवेश आएगा तो लोग निश्चिंत उसमें हाथ डालेगा। उसका मन गवाही देता है कि तूने पिछले दिनों में प्रभु के साथ नहीं चला है, कभी भी डालेगा। क्यों? लोग, पड़ोसी क्या सोचेगा? मेरे सामने से जब महेश गुजरता है और नहीं लेगा तो मेरा पड़ोसी बोलेगा ये सही चाल नहीं चलता, उसके प्रति रहता, उसको दिखाने के लिए रहता, और उनका गवाही देता है दिल, तुम सही चाल नहीं चलता, तुम एक प्रभु के साथ नहीं चला, तो अपनी मनमानी में चला। प्रियो, अपने आप को परखना है ना। पहले 3:21 में लिखा है, अपना मन हमारे ऊपर, हमारे बारे में अगर दोष नहीं लगाता है तो हाँ, परमेश्वर के साथ हमें क्या है ना। देखा, पढ़ना। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवा होता है। देखा, हमें परमेश्वर के सामने याद होता है। हमारा मन क्या गवाही देता है प्रियो? हमारा अंदर कैसा है? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना के लिए जब आने के टाइम पर भी यदि हमारे मन में कपड़ता है, नफरत है, बैर है, झगड़ा है, ये लोग घर में झगड़ा करके आकर के भी बेच लेगा है। कितना दुखदायक बात है प्रिय। अपने आप को देखो, हमारे दिल को देखो, क्योंकि प्रभु हमारे दिल देखता है। हम किस रीति में प्रभु की आराधना करने के लिए आया? प्रभु की आराधना करने वाला आराधक सच्चा दिल से आराधना करना चाहिए, है ना। कैसा? सच्चा दिल से, है ना। आपको मालूम है, जब पौलुस गवाही देने के टाइम पर बोलता है, तिमोथी उसको कहता है, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 3 वचन,
दूसरा तिमोथी, ये बार बार ये शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत अनोखा शब्द है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 3 वचन। इस परमेश्वर की आराधना मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। देखा, शुद्ध विवेक से करता हूँ। परमेश्वर की आराधना में कैसे करता? शुद्ध विवेक से। प्रियो देखो, हम कभी भी एक तो तुम कैसे आप प्रभु श्री मेरे तुम्हारे में तूने एक किया हो कि ऐसा मत बोलो। अपने जीवन को देखो, अपने जीवन कैसा है। दूसरे लोग प्रभु से मेल खाया होगा, दूसरे से भी मेल खाया होगा, वो बात आपको उसका चिंता करने की क्या जरूरत है। पर तो आपका दिल कैसा है, आपका दिल में क्या गवाही हो रहा है, प्रभु क्या गवाही दे रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जीवन में हमारे अंदर अगर हमें दोष लगाता है तो कितना दुख भरा बात है। अनेक पवित्र लोग है, मैं पिछले दिनों में प्रभु का इच्छा जानने में मानने में उलझा ही रहा क्या। प्रभु ने कई रीति में मुझसे बात किया, पर तो बातों को मैंने माना है क्या। मेरे अंदर पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1 वचन वगैरह हम लोगों ने बहुत बार ध्यान किया, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई गुण है क्या जिससे प्रभु को मानो दुख लगता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ना। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव और सब प्रकार का छल, सब प्रकार का छल, और सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का कपट, और सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह, और सब प्रकार की निंदा को दूर कर। सब प्रकार का, ये पांचों बात रह सकता है। प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में हम इन सारे बातों को क्या करना, दूर करना है। प्रियो, दूर करने का कर्तव्य हमारा है। अगर हम इन बातों को दूर नहीं करेगा तो बहुत दुख भरा बात है। इसका मतलब हम जब भी मानो प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रभुता देख करके, यीशु मसीह मेरा मन का राजा होकर के मैं प्रभु में जीवन बिताया है कि नहीं, ये बात को परखना है। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा है कि मसीह यीशु को प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र समझो या पवित्र करो। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की प्रभु बन करके मेरे साथ था। पिछले दिन में आपको याद दिलाया, ड्राइवर का, हमारे जिंदगी का ड्राइविंग और स्टीयरिंग किसको देना, प्रभु यीशु को देना है ना। प्रभु यीशु मसीह को दे करके अगर हमारा जिंदगी है तो निश्चय विजय जीवन है। कोई अड़चन नहीं आएगा, कहीं ठोकर नहीं खाएगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यीशु मसीह चलाता। तो वो बात है, नए नियम में मंडली जीवन बोलेगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन है। और 4वां बात, हमें ये भी बात को परखना है, प्रभु के साथ और मेरे भाई बहनों के साथ मेरा संबंध सही है क्या। प्रियो, कई बार कई लोग कई रीति में अपने भाई बहन को दुख देने के बाद, वेदनाजनक कार्य करने के बाद, मतलब उनको मतलब चोट पहुंचाने के बाद, उनके दिल में घाव लगाया करके मालूम होने के बावजूद भी निश्चिंत प्रभु का मेज में हाथ डालता। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। प्रियो, यहाँ पर पौलुस एक गवाही प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन में कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मेरा विवेक में प्रभु मुझे दोष लगाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं, और मनुष्य भी मुझ पर दोष लगाने के लिए मैं किसी के साथ ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ये बात का हमें यकीन करना है। मंडली जीवन में प्रभु के साथ का नाता और भाई बहनों के साथ का नाता भी जरूर सच्चा होना चाहिए। इसका मतलब आज मेरा मानव प्रभु के साथ का नाता कैसा है, प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरा जीवन है कि नहीं, प्रभु मेरी एक एक बातों में आनंद दे कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। प्रभु आनंद दे तो हमारा दिल हमेशा खुश रहेगा, आनंद रहेगा। नहीं तो दिल में आपको एक घबराहट रहेगा, आप बहुत परेशान रह सकता। ऐसा नहीं होने देना प्रियो। हर एक लोग ये जानना है। और मेरे भाई बहनों के साथ का नाता या मंडली के साथ का मेरा नाता कैसा है ना। आज कई बार प्रभु बात करता है लेकिन लोग अनसुनी करता है। अनसुनी करने के जाएगा तो फिर वहां पर क्या होगा, बाद में उसका समय आएगा तो
प्रभु बुलाने के समय में हम नहीं सुनता, तो हम बुलाएगा तो प्रभु भी नहीं सुनेगा। ये प्रभु का आपको मालूम है, नीति वचन 12 अध्याय का 24 से 28 तक का वचनों में ये बात लिखा है। ये भी आप प्रभु का वचन सुनता है, एक बात याद रखना, प्रभु का बुलाहट है। प्रभु आपसे कह रहा है, आपको कहने वाला बात को हमें प्रभु का बात जान करके ध्यान से सुन करके अमल करना है। क्योंकि प्रभु कोई फालतू बात नहीं सुनाता, कोई मजाक के लिए, टाइम पास के लिए कोई बात नहीं होता। प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ हर एक बातें वो सत्य की बात है। थोड़ा पढ़िएगा जल्दी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकीती में फंसोगे। तब मैं ठंडा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे, वो उस समय में पुकारेगा और मैं न सुनूंगी। नहीं, देखो नहीं सुनेगा। प्रियो, आज बहुत लोगों का जीवन इस ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाता। आपको मालूम है, पहले फरौन जब गलती किया तो मन फिरा, बाद में फरौन ने अपने मन को कठोर किया, और बाद में जब फरौन ने बुलाया प्रभु ने सुना। बहुत भयंकर बात है ना। अपने जीवन में बिलियाम गलती किया, बिलियाम जरूर अपना गलती कबूल किया, बाद में वापस किया, फिर प्रभु को पुकारा, नहीं मिला। इस्करियोता यूदा ने मतलब गलती किया, उन्होंने पछतावा मतलब अपना दोष माना, लेकिन फिर भी उसको भेजने के लिए मौका नहीं मिला। प्रियो, एक बात है, अगर हम प्रभु को किसी प्रकार भी ऐसे तुच्छ करते जाएगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। हम लोग अपने हिसाब में जीवन नहीं बिताना, हम लोगों को परख कर देखना है। आज जो लोग प्रभु में आने के बाद में जो कुछ भी हम अनुभव पाता है, वो सब कालवरी सूली का प्रेम की हमारे लिए दान की बात है। वो प्रेम का दान है ना। हम लोग कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। कहाँ से प्रभु ने हमें काम पर लाया, भी आज हमें प्रभु ने चट्टान पर खड़ा किया है ना। हमें कितना आनंददायक गीत दिया है ना। वो प्रभु को हम कितना आभार दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारा जीवन में परख कर देखना, पहले बात हमें पीछे मुड़ कर देखना। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ पीछे जाने के लिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है लूका उसका 9 अध्याय का 62 वचन में लिखा है, हमारा जो हल पर हाथ लगाने के बाद पीछे देखता है तो प्रभु के राज्य का योग्य नहीं। बोलेगा मतलब प्रभु बुलाहट मिलने के बाद में, सच्चाई जानने के बाद में फिर भी अपनी मनमानी में जाना बोलेगा तो वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं, वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं। पीछे जाने के लिए नहीं, पीछे है ना। माना यीशु मसीह की सूली की मृत्यु की पाने के लोग आगे देख करके उधार पाया, आज हम पीछे देख करके उधार पाता, क्योंकि प्रभु ने 2000 साल पहले हमारे लिए जो किया वो बात तो पवित्र आत्मा हमको समझाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग पीछे देखने के बाद में जो उधार पाया, वो लोग फिर क्या करना चाहिए, आगे देखना चाहिए। क्यों आगे देखना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने हमें वायदा देकर गया कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जब घर तैयार करेगा, मैं फिर से आऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहां तुम रहेगा। मैं आएगा, मैं तुझे ले जाएगा। प्रभु ने हमें वायदा दिया। इसलिए उधार पाए हुए लोगों को आशा है। उधार पाए हुए लोग आगे की ओर देखता, मेरा प्रभु कब आएगा। क्या आज सवेरे उठने के टाइम पर आप कितने लोगों का दिल में आया, प्रभु अभी तक आया नहीं, इसका मतलब आज भी और एक दिन आपके संग के चलने के लिए मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बोला? शायद अपने लोग नहीं बोलता, बोलना चाहिए। और भी एक दिन प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए और आनंददा में बड़ा प्रतिफल पाने लायक कार्य प्रभु में होकर करने के लिए प्रभु ने दिया है, हमें करना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, अपने अंदर देखना चाहिए। मेरे अंदर आज कैसा है? मेरे दिल को परखने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बातों से मेरा दिल भरा हुआ है कि नहीं है? कोई गलत विचार, गलत भावना है, ऐसा कुछ बात है क्या? वो बात को हमें जानना। और आखिर में हमें ये भी परखना है प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ का मेरा नाता, संगति कैसा है ना प्रियो। अगर इस चारों प्रकार आप परखता है तो
जरूर अगर आप सही रीति में परख करके इसमें अगर आप विजय निकलेगा, प्रभु के आगमन में इतना आदर के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। कितना धन्यवाद है। इसलिए आदर के साथ पतरस का वो प्रयोग आपको मालूम है ना। अगर हम परख करके जान करके जीवन बिताता है, उसका योग्य जीवन बिताता है, तो उस समय में दूसरा पतरस वाला अध्याय का 10 और 11 वचन में इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, नहीं खाएंगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। क्या बात है। उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेगा, बड़ी आदर के साथ स्वर्ग आपको स्वागत करेगा। कितना बड़ी बात है। ये आशा आज हमारे में कार्य करता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना पड़ेगा। जरूर आज भी और भी एक बार अपने जीवन में अपनी कमी घटियों को परख करके ना प्रभु को किसी प्रकार भी मैं तुच्छ करता है क्या? ना आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रभु का बात नहीं मानता वो प्रभु को तुच्छ करता है ना, वो प्रभु के लिए असहनीय है बात। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात को हम तुच्छ करना बोलेगा तो कितना दुखदायक बात है। ऐसे ना होने दे। इसलिए एक अच्छा परख के साथ प्रभु में भी योग्य रीति पे हाथ बढ़ा करके प्रभु का आगमन की तैयारी में लेने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। इन वचनों के द्वारा सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।